अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बारी, एडिटर इन चीफ जनता रिपोर्टर। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद शकील साहब, जो एक पेशे से एडवोकेट हैं और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तेलंगाना स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आज हमारा जो मौजू है, इनसे हमने जो गुफ्तगू के लिए इनको यहाँ पे मदऊ किया है, वो बहुत अहम मौजू है कि आज के दौर में जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है, हम उस ताल्लुक़ से साथ में जो है हेट स्पीचेस के ताल्लुक़ से भी हम ऐसे कई सवालात एडवोकेट साहब से पूछेंगे कि इसके बारे में एडवोकेट साहब क्या मशवरा देते हैं हालात हाज़रा के लिहाज से। चलिए हम बात करते हैं मोहम्मद शकील साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शकील साहब, पहले अपने सफ़र के बारे में बताइए कि आपका तजुर्बा, आपका वकालत का तजुर्बा। हाँ, आप सभी जनता रिपोर्टर के जो व्यूवर्स हैं उनको मेरा सलाम। मैं मोहम्मद शकील एडवोकेट, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना रियासत का सदर हूँ और मैं जो है वकालत पेशे में था और मुझे हाल ही में गुज़श्ता 2 साल पहले मुझे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो है सदर से यहाँ पे ज़िम्मेदारी दी गई है। उसके बाद से मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ मसाइल पे जो तेलंगाना में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो अज़ला हैं उसमें भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग काम कर रही है और जो भी मसले हमारे कौम के हों या फिर दूसरे जो गरीब व गुरबा के और बेरोज़गारी के और तालीमी जो हमारा जो मयार जो घट रहा है, उस पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलसल काम कर रही है। ओके शकील साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है और इसमें ज़्यादातर जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सोशल मीडिया का अब दौर देखिए आप, एक दौर था जब पेजर्स वगैरह होते थे, फिर बाद में आहिस्ता से मोबाइल वगैरह, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ते गई। आज सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में देखिए आप डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह जो भी है, इस पे जो है ज़्यादातर कंटेंट जो है वो जो होना चाहिए, जो एक्चुअली जो है इट एजुकेट्स एंड इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल, यानी मतलब आप लोगों को जो है अवेयरनेस करने के लिए, आप इंफॉर्मेशन देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। ज़्यादातर देखा जा रहा है आज के माशरे में इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसा कि सोशल मीडिया पे कोई एक वीडियो आई, मिसाल के तौर पे पिछले 4 साल पुरानी वीडियो थी, फला कोई दूसरे स्टेट्स की वीडियो थी, जैसे कि भाई किसी एक कम्युनिटी पे जुल्म किया जा रहा है, उसको उसने जो है ना वायरल कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एक प्रॉपर तरीके से लोगों को इसके बारे में सोचना, बारीकी से अगर मैं बात करूं तो लोगों को पहले सोचना चाहिए इसके बारे में कि भाई हमारे इस मैसेज को पहुंचाने से क्या हो सकता है आगे चल के। तो इसके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम सबकी ज़िम्मेदारी है, जितने भी यहाँ पे सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स हैं और जो चैनल्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि भाई वो चीज़ क्या चीज़ को डालें और क्या ना डालें। लोगों का भी ये फ़रीज़ा है कि भाई वो लोग क्या कौन सी चीज़ को डालने से क्या असरात होते हैं, तकरीबन लोगों को तो मालूम नहीं होगा, लेकिन जो जानते हैं लोग, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी लोग जो है आजकल सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि हेट स्पीचेस हो या फिर दूसरे जो भी जो है वल्गर कंटेंट हो, उसको पोस्ट कर रहे हैं। और नाचना गाना आजकल तो एक फ़ैशन, खैर भाई अलग अलग अपना अपना टेस्ट है, लेकिन एक वल्गैरिटी और जो है एक मतलब ऑब्सीन जो मटेरियल है वो ज़्यादा आ रहा है सोशल मीडिया पे। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है इसको रोकने की, और जो भी कंटेंट हमारे पास आ रहा है उसको हम क्रॉस चेक करने की। जब भी हमारे पास कोई कंटेंट आता है, कोई चीज़ आती है, तो हम फौरी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर अच्छा लगा तो उसको जांचने की ज़रूरत है कि भाई क्या ये कंटेंट सही है या फिर जेन्यून है, ऑथेंटिक है। अगर ये सोचे बगैर हम डाल देंगे तो सामने वाले का जो है उसका रिपरकशन, उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। और यही वजह है कि आजकल का जो माहौल जो बिगड़ रहा है, इसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से बिगड़ रहा है। इसके ऊपर जो है ना हुकूमतों ने भी कई सारे इक़दाम किए हैं। हुकूमतों ने क़ानूनन भी, देखिए आप अगर क़ानून आपको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका जो है राइट है, आपको आइन ने दिया है, आप अपना जो है
जो भी आपके दिल में है, जो आप कहना चाहते हैं, आप दूसरों तक पहुंचाने की आपके पास रास्ता है, तो वो एक सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। और हेट स्पीचेस की ज़्यादातर मैं बात करूंगा। हेट स्पीचेस जो है, जिस तरीके से आजकल जो सर्कुलेट हो रहे हैं, वो बहुत डेंजरस साइन है। जिस तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़, अब हाल ही में आपने देखा होगा कि भाई वो नरसिंह आनंद वगैरह का जो है एक होना, बल्कि जो है इसको पर्टिकुलरली इसको प्लांट किया गया है और उसको प्लांट करके लोगों को जो है पोलराइज किया जा रहा है। अब माशरे में जो है लोगों को मज़हब के नाम पे और दूसरे जो है कैस्ट वगैरह के नाम पे बांटा जा रहा है। ख़ासकर मजहबी जो है आजकल एक फ़ैशन चल पड़ा है कि भाई कुछ भी बोल दो दूसरे मज़हब के बारे में। देखिए, आस्था के बारे में जब कहते हैं कि भाई किसी की भी आस्था हो सकती है, किसी का भी बिलीव हो सकता है, किसी का फेथ हो सकता है। अगर आपका फेथ है, आपके फेथ के ख़िलाफ़ मैं अगर कुछ बोलूँगा तो लाजिम है वो भी आप जो है आप उसका काउंटर करेंगे और आप उसको जो है उसके बारे में आप भी गलत सलत बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारी सोसाइटी में बहुत ही आजकल देखा जा रहा है कि वो लीडरशिप हमारी जो यहाँ की है, या फिर ये जो अभी जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया पे फेमस करना चाहते हैं सिर्फ व्यूज़ के ऊपर, और हमारे कितने शेयर्स हुए हैं, कितने लाइक्स हुए हैं, इसके ऊपर जा रहे हैं। इससे देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप शहरी आप यहाँ इसके यहाँ के मुल्क के शहरी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कौन सा कंटेंट डालें, और वो कंटेंट को किस तरीके से हम वेरीफाई करें, क्रॉस वेरीफाई करें, उसको सर्कुलेट करें या ना करें। देखिए, अगर एक चीज़ अगर हम गलत डाल देंगे तो उसका असर बहुत दूर तक होगा। अब हाल में जो है कई फसादात भी हुए हैं, जैसा कि आपने खुद ने देखा है कि कई यहाँ पे माहौल बिगाड़ने के कोशिशें हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है ये। तो आपने जैसा कि लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी पर्सनली, तो आपने जो हेट स्पीचेस के ताल्लुक से एक क़ानून को तरमीम देने की जो स्टेट वाइज वगैरह अभी जो लास्ट मैं बचता हूँ 2 साल पहले भी आपने इस बात का जिक्र किया था, ठीक है। तो अभी वो कहाँ तक अमल आवारी हो रही है उसकी? देखिए, हम कुछ वकला मिल करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट से मैंने खुद महमूद पराचा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। भानु प्रताप साहब जो एडवोकेट वहाँ पे, और मुख्तलिफ वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, वो हमारे टच में थे। CA के बाद जो है जिस तरीके से लोगों के अंदर जो पोलराइजेशन करके जो है और बांटा जा रहा है लोगों को, और दूसरे जो है क़वानीन भी लेके आ रहे हैं, और मुख्तलिफ जो है ऐसे बयानबाजी भी की जा रही है, तो हम लोग सोचे कि वकला इसके अंदर क्या कोई क़ानून बनाया जा सकता है। ब्लास्फेमी लॉज को जो है उसके ऊपर काम करने के लिए हम वकला ने कोशिश की, हमने नुमाइंदगी भी की थी। जब इससे पहले जो KCR की गवर्नमेंट थी, जो तेलंगाना BRS की गवर्नमेंट थी, हमने उस वक्त भी नुमाइंदगी की थी, और आज भी हम नुमाइंदगी करके जो है स्टेट वाइज अगर कोई हो सके तो ब्लास्फेमी लॉज, यानी किसी भी लोगों को किसी भी मज़हब के बारे में गलत सलत नहीं कहना चाहिए, इसके लिए कोई क़ानून पास हो, इसके लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, और नुमाइंदगी भी करेंगे। हम मरकज़ी हुकूमत से भी नुमाइंदगी करेंगे और रियासती हुकूमत से भी हम इसकी नुमाइंदगी करेंगे, और काम चल रहा है। हम लोग डिस्कशंस डिबेट्स वगैरह कर रहे हैं, इस पर कोशिश जारी है इंशाअल्लाह। अल्लाह कामयाब करें आपको। शकील साहब, मुझे ये बताइए कि एक आम हैदराबादी होने के नाते हैदराबादी की एक क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो सोशल मीडिया के जो पोस्ट है उसको देखने से पहले, या यहाँ के जो कौमी लीडर्स वगैरह, आप हिंदुस्तान के ले लीजिए या कोई रियासत में रहते हैं, तो उनकी भी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके से वायरल जो हो रहे हैं, जिससे जो है ना कुछ हालात बिगड़ने के मौक़ूफ़ पैदा हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो हालिया दिनों में ही हमारे हैदराबाद में जो है ना, कल सिकंदराबाद का कुछ एक वाक़या पेश आया टेम्पल का, 2-4 रोज़ पहले जो है ना मासाब टैंक पर, इसके पहले जो है ना एग्जीबिशन ग्राउंड पर, ठीक है। तो इसको जो है ना लोग जो है ना बस वीडियो मिली कि नहीं वो वायरल कर दे रहे हैं, तो ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक सख्त अगर मैं बताऊं तो किस तरीके से आप उसको देखते हैं? देखिए साहब, मैं भी शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ है, तो यहाँ का जो मिजाज है वो मुख्तलिफ है दूसरे रियासतों के। हम लोग जो है यहाँ पे नवाबी एक स्टाइल माना जाता है, लेकिन देखिए हमारे जो है पहले के जो आदाब थे वो हमारे से जाते रहे हैं। हमारी जो अदब और का दायरा था वो ख़त्म होता जा रहा है। लोगों के अंदर भी लीडर्स भी ऐसी बयानबाजी करते हैं और ऐसा शो ऑफ करते हैं कि भाई जैसा कि वो एक ही रहनुमा है यहाँ की सारी कौम के लिए। ऐसा नहीं है, हम सब मिलके मुत्तहिद होकर के काम करने की ज़रूरत है। और हैदराबाद एक ऐसा तारीख़ी शहर है, यहाँ पे उर्दू ज़बान को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। और आप
دیکھیں گلی محلوں میں دیکھیں آپ تو کس طریقے کی زبان استعمال ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بہادری کا کام کر رہے ہیں آپ، کچھ کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں، تو آپ بہادری کا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا پردادا نے یہ نہیں سکھایا ہم لوگوں کو کہ اس طریقے کی زبان استعمال کی جائے. اس طریقے کی زبان بھی استعمال کر رہے ہیں. اور دیکھیے آپ پرانے شہر میں دیکھیے حال ہی کے دنوں میں آپ اب چار مینار لے لیں یا کوئی دوسرے حلقوں میں لے لیں، میلاد کے جلسے میں کس طریقے سے ہمارے جو ہے طریقے رہے ہیں. اب ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہمارے کو جو ہے یہ جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کریں. آپ اجتماعی طور سے آپ احتجاج کریں، آپ کے پاس حق ہے. ہاں آپ جو چاہے وہ گالی گلوچ کر دے رہے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم حیدرآبادی ہیں، ہمیں فخر ہے حیدرآبادی ہونے پہ. ہمارا یہ مزاج نہیں ہے آج جو شہر کا ماحول ہے. تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سوشل میڈیا میں غلط کنٹینٹ آ رہا ہے تو ہم کو اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم کو کوئی بیان دینا ہے یا پھر کچھ بھی اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی بھی کرنا ہے تو پہلے اس کو جانچ لیں کہ وہ چیز کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، اس کے بعد ہی جو ہے آپ قدم اٹھائیں. شکیل صاحب، مجھے آپ آخری میں یہ بتائیے کہ اگر سوشل میڈیا میں اگر کوئی ایسی نیوز اگر کوئی وائرل کر دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا کچھ سزا وغیرہ ہے قانون میں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. دیکھیے اگر آپ غلط کنٹینٹ اگر آپ سوشل میڈیا کی طرح اگر اس کے ذریعے سے اگر پھیلائیں گے تو آپ کو قانون میں کچھ دفعیں ہیں، اس کے تحت آپ کو جو ہے سخت سے سخت سزا کا جو ہے اس میں جو ہے پروویژن ہے. تو آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں پہ پولیس بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. پولیس کے ساتھ میں مل کر کے ہم کو جو ہے، ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ تال میل میں رہیں. اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو فوری ڈائل 100 وغیرہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. اگر کوئی ایسا حادثہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط طریقے سے آپ کو کوئی بیان بازی کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا مذہب کے نام سے، تو آپ فوری جائیے، کمپلینٹ لکھائیے. آپ کے پاس حق ہے قانونی. آپ صحیح طریقے سے اگر آپ جائیں گے تو آپ جو ہے اس کا حل نکال پائیں گے، نہ کہ آپ جو ہے اس کا غلط استعمال کریں اور غلط طریقے سے آپ کے جذبات کا اظہار کریں. تو میں چاہوں گا کہ قانون کئی دفعیں ہیں جس سے کہ ہم سخت سے سخت اس کا جو ہے اس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم کو بچ کے رہنے کی ضرورت ہے. ہم کو بچ کے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم کمزور، ہماری کمزوری ہے. ہم احتجاج کریں، پرزور احتجاج کریں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. جو وہ کر رہے ہیں ہم وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے اگر کرنے لگے ہیں تو پھر فرق کیا رہ جائے گا. اسی طریقے سے اور پولرائزیشن ہوگا. تلنگانہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور یہاں پہ اور جس طریقے سے روزمرہ میں جو ہے جس طریقے سے حالات بگڑ رہے ہیں، اللہ کرے کہ میں سب سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اور سب سے جو ہے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ امن کا ماحول یہاں پہ برقرار رکھیں اور کوشش کریں جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کو جو ہے ہم اس کے انجام تک پہنچانا ہے قانون کے ذریعے سے. میں آپ کا جو ہے بہت مشکور ہوں. آپ نے مجھے بھی وقت دیا ہے کہ بھئی کہ قابل سمجھا ہے کہ سوشل میڈیا کے تعلق سے میں کچھ کہوں. بہت شکریہ آپ کا عبد الباری صاحب. بہت بہت شکریہ شکیل صاحب. السلام علیکم. تو اسی طریقے سے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. خدا حافظ.